नागिन की दिवाली। एक बेचारी सी लड़की गांव में इधर उधर भटक रही थी। सुनिए, क्या दिवाली आने वाली है? लड़की की बात सुनकर हर कोई हंस रहा था। सब उसे पागल कह रहे थे। कैसी पागल लड़की है, इस समय दिवाली के बारे में पूछ रही है। अम्मा, क्या आपको पता है कि कल दिवाली है क्या? क्या तुम त्योहारों के बारे में नहीं जानती हो लड़की? दिवाली आज नहीं, आज से पूरे 1 महीने बाद आएगी। लड़की यह सुनकर चुपचाप जंगल में जाकर एक गुफा में घुसती है और कपड़ों में लिपटी हुई किसी चीज को उठाकर रोती है। बस 1 महीना ही है मेरे पास तुम तक पहुंचने के लिए। अमावस्या की रात के गुजरने के पहले मुझे उन दोनों का स्पर्श करना बहुत जरूरी है। और लड़की वह चीज वहीं छोड़कर सामान की गठरी उठाती है और गांव की ओर फिर से मुड़ जाती है। घर की घंटी बजती है और अंबर की माँ सुमित्रा दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर वही लड़की खड़ी है जिसके कंधे पर सामान की गठरी लटकी हुई थी। तुम कौन हो? माँ जी, मेरा नाम भूमि है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आई हूँ। काम? कौन सा काम? जाओ यहाँ से, हमें कोई काम नहीं कराना। तभी सुमित्रा की बेटी संचिता भी वहां आ जाती है। क्या हुआ माँ? तुम कल तो अंबर को कह रही थी कि तुम अकेले काम नहीं कर पाती हो, तुम्हें मदद के लिए एक लड़की चाहिए। हाँ, काम तो कराना था। वैसे भी माँ, कुछ दिनों में दिवाली भी है, ये पहाड़ जैसी सफाई कैसे होगी? और सुमित्रा संचिता की बात मानकर भूमि को अपने पास ही काम पर रख लेती है। संचिता भूमि को घर ले आती है और उसे एक छोटा सा नौकरों वाला कमरा भी दे देती है। संचिता भूमि से बात तो कर रही थी, मगर भूमि की आंखें ऐसे बेचैन थी जैसे वो घर में किसी को ढूंढ रही है। भूमि, आज से इस फैले हुए घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारा काम है। जी दीदी, आप चिंता ना करें, मैं मन लगाकर काम करूंगी। हाँ चलो, तुम काम करो, मैं अंबर के लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर कल से तुम भी बनाना। दीदी, ये अंबर कौन है? आपके पति? हट पगली, मैंने तो शादी ही नहीं की। अंबर तो मेरा छोटा भाई है। ये सुनती ही भूमि की आंखों में अलग सी ही चमक थी, मानो जैसे उसकी तलाश उसके सामने ही खड़ी हो। संचिता वहां से चली जाती है और भूमि काम करने लग जाती है। उस दिन भूमि पूरे दिन अंबर की झलक का इंतजार करती है, मगर अंबर नजर नहीं आता। रात के खाने के समय वह डिनर टेबल पर भी अंबर के आने का इंतजार करती है, मगर संचिता बेटा, ले अंबर के खाने की थाली, वो बेचारा काम करते करते ही खाएगा, ना जाने उसे कब फुर्सत मिलेगी। और संचिता खाना लेकर चली जाती है। ये आखिर क्यों हो रहा है? मैं कब उससे मिल सकूंगी? भूमि सो जाती है। तभी उसे मेन गेट खोलने की आवाज आती है, जो कि अंबर ने ही खोला था। इतनी रात को कौन होगा? मगर भूमि जब तक जाती है, अंबर घर से बाहर जा चुका था और भूमि बस केवल उसकी पीठ ही देख पाती है। उदास भूमि उस दिन चुपचाप सो जाती है। रोज की तरह संचिता आज भी अंबर के लिए कॉफी बना रही थी। तभी सुमित्रा उसे आवाज लगा देती है और वह जाते हुए कॉफी भूमि को पकड़ा जाती है। भूमि, प्लीज ये कॉफी अंबर को दे आना। भूमि ये सुनकर बहुत खुश होती है और आहिस्ता आहिस्ता अंबर के कमरे की ओर बढ़ती है। भूमि के घुंघरों की आवाज से अंबर की भी नींद हल्की सी खुल जाती है। सुनिए, ये रही आपकी कॉफी। और भूमि कॉफी रखकर जाने लगती है। अंबर इसे नींद का सपना समझकर जाती हुई भूमि का हाथ पकड़कर जोर से अपने ऊपर खींच लेता है और भूमि अंबर के ऊपर जा गिरती है। अंबर भी नींद से उठ जाता है। दरअसल भूमि बहुत सुंदर थी। अंबर उसकी जुल्फों में कैद चेहरे को हाथ से छूता है कि तभी उसे हल्का सा झटका लगता है और कुछ धुंधला सा नजर आता है। भूमि जंगल में दौड़ते हुए हंस रही थी कि अचानक से पीछे से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों हंसते हुए नाग नागिन में बदलकर हाथों में हाथ डालकर झूमने लगते हैं। भूमि के अंदर दबी कोई तो ऐसी पुरानी कहानी थी जो उसे अंबर के करीब ला रही थी। भूमि अंबर की ओर देखकर मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती है। आप कॉफी पी लीजिएगा। मैंने आज से पहले इस घर में इतनी सुंदर लड़की पहले तो नहीं देखी थी, तो फिर तुम कौन हो? माँ जी ने मुझे कल ही काम पर रखा है। वो दिवाली आ रही है ना, तो इसलिए काम में हाथ बटाने के लिए। अच्छा, तब तो रोज फिर इसी चेहरे के साथ तुम ही मुझे उठाने आना।
भूमि ये सुनकर हंसते हुए वहां से चली जाती है और अब से भूमि ही अंबर के कमरे में कभी कॉफी लेकर जाती थी तो कभी खाना लेकर जाती थी और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन अंबर के हल्का सर दर्द था तो संचिता ने भूमि के हाथ से दवाई भिजवाई। ये लीजिए दवाई, और दीदी ने कहा है कि ले लेना। दीदी भी ना ऐसे सोचती हैं कि जैसे मैं अभी उतना ही छोटा बच्चा हूँ जितना उन्हें मिला था तब था। मिला था मतलब? वो तो तुम्हारी ही दीदी है ना? हाँ, बल्कि मेरे लिए सबसे बढ़कर है वो मुझे दीदी के रूप में मिली थी। जब मैं 6 साल का था तो एक दिन मैं साइकिल चलाता हुआ गलती से जंगल की ओर निकल गया और वहां मेरी साइकिल खराब हो गई थी। तब मुझे एक बड़े विशाल जहरीले सांप ने आकर मारना चाहा। उस समय संचिता दीदी जो 15 साल की थी, उन्होंने आकर अपनी जान पर खेलकर उस सांप से मेरी जान बचाई और फिर मेरी मलहम पट्टी भी करके मुझे घर तक छोड़ने आई। फिर मैं और दीदी अक्सर ही साथ खेला करते थे और धीरे धीरे दीदी इसी परिवार का हिस्सा बन गई और माँ बाबा ने दीदी को गोद ही ले लिया।